Hello everyone, good morning to all of you and welcome back my YouTube channel Rathore English Research Center. My dear friends, today resumely we will discuss about the one word substitution and I have already completed the 5 class on my YouTube channel. If you want to look that video, then you can see that and when you are watching those video, after that obviously you like those video. My dear friends, आज जो है हम लोग आज 6 या 7 क्लास नंबर लेने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। हर एक क्लास में हमने 25 से 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के चर्चा की है। आज फिर से हम लोग 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इसी तरह हम आगे भी चलाते रहेंगे। कम से कम 50 वीडियो आपको हो जाएंगे। टोटल हमने कम से कम 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड ऑन दिस चैनल। यस माय डियर, जो होगा आपको 1000 लगभग जो वन वर्ड मोस्ट वीवीआई हो गए, जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए गए, उन्हीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम चर्चा करेंगे। चलते हैं आज के फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। आज के फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है थियोक्रेसी। क्या है? थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। थियोक्रेसी का मतलब ही होता है कि थियो से ही बना है थ्योरी। क्या बना है? थ्योरी। और थ्योरी को मानने वाला कौन होते हैं? थ्योरी को जो मानने वाला, जो अक्सर जो परंपराओं को मानते हैं, कोई धार्मिक लोग ही मानते हैं, या कहे तो पुजारी जैसे महान जो ज्ञानी लोग होते हैं, उन्हीं लोग सब ज्यादा वो क्या करते, थ्योरी को मानते रहते, इतिहास को मानते रहते, डेकोरम को मानते रहते, ऑर्थोडॉक्स को मानते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ है थियो का मतलब ये होता है, थियो का मतलब कोई सिद्धांत। तो सिद्धांत या क्रेसी का मतलब सत्ता चलाने वाला पक्ष होता है। तो थियोक्रेसी का मतलब बनता है कि अ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, एक देश की एक ऐसी सरकार होता है बाय रिलीजियस लीडर, जो धार्मिक नेताओं के द्वारा वो देश चलाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? थियोक्रेसी कहते हैं। जैसे आप यूपी में देख रहे होंगे, क्या यूपी में देख रहे हैं कि बाबा वहां का सत्ता चलाते हैं, तो एक तरह से वो स्टेट है। लेकिन उसी तरह अगर कोई देश चलाया जाता है तो उस देश को थियोक्रेसी कहते हैं। जैसे अपने इंडिया में डेमोक्रेसी है, कहीं पे वहां पे कहीं पे मोनार्की है। तो इसी तरह जहां जहां जो राजतंत्र होते हैं, लोकतंत्र होते हैं, डेमोक्रेसी, कम्युनिस्ट होते हैं, तो उसी तरह ये भी होते हैं आपको थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है कि धार्मिक, क्या होता है? धार्मिक तंत्र जो धर्मों के पुजारियों के द्वारा जो सत्ता चलाया जाता है। तो उसके बाद है, आपको समझ में आ गया थियोक्रेसी। उसके बाद है जीनोफोबिया। जीनो, उसके बाद फोबिया है। ध्यान दीजिए, जीनोफोबिया क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। जीनो का मतलब होता है अजनबी। क्या होता है? जीनो का मतलब होता है अजनबी, फोबिया का मतलब होता है डर। तो जीनोफोबिया मतलब अजनबी लोगों से जिसे डर होता है उसे जीनोफोबिया कहते हैं। समझ में है? जैसे अफेयर ऑफ पीपुल और स्ट्रेंजर, यानी जो अजनबी लोग, स्ट्रेंजर का मतलब होते हैं अजनबी लोग या लोगों से जिसको भय होता है, जो भय होता है उन्हीं को जीनोफोबिया कहते हैं। यानी अजनबी लोगों से डर। और ध्यान दें, जीनोफोबिया से ही बना है, एक वर्ड बना हुआ है जीनोएपिस्ट होता है ना। जीनोएपिस्ट का मतलब ध्यान दीजिए, जो विदेशी शब्दों को उच्चारण करता हो। क्या? जो विदेशी शब्दों का उच्चारण करता हो उसे जीनोएपिस्ट कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, हे हेलो गाइस, वेयर यू डूइंग गुड, इसे बोलते हैं वेयर आर डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो इस तरह जो भी शब्द बोलते हैं वो सभी शब्दों को जो विदेशी शब्दों की तरह उच्चारण करते हैं, उन सभी शब्दों को जीनोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोएपिस्ट कहते हैं। और जिसे अजनबी लोगों के द्वारा जो डर लगता हो उसे जीनोफोबिया कहते हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर वर्ड है एबोलिश। क्या है? एबोलिश क्या होता है जरा? एबोलिश का मतलब कि जिसे समाप्त कर देना, जड़ से ही समाप्त करना, तबाह कर देना, न उसे रेंगने के लायक भी न छोड़ना, उन्हीं को एबोलिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एबोलिश। जैसे
कि फॉर्मली क्या है, फॉर्मली पुट एन एंड टू सिस्टम और इंस्टीट्यूशन, यानी किसी को सिस्टम से ही उसको एंड कर देना, खत्म कर देना एकदम ऑफिशियली रूप से, तो उसी को क्या कहते हैं, अबोलिश करते हैं, यानी उसको रेंगने लायक तक नहीं छोड़ता है, उसी को एबोलिश। एबोलिश का मतलब साफ साफ कहे कि उसको बर्बाद कर देना, यानी बर्बाद कर देना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बर्बाद कर देना या विलायन कर देना, है ना। विलायन कर देना मतलब उखाड़ देना। अगर इसको साइनों के रूप में अगर कुछ वर्ड लिखिएगा तो लिख सकते हैं कि एरेडिकेट भी होता है, डिस्ट्रॉयड भी होता है, डिस्ट्रॉय होता है। उसके बाद अगर कहे तो रेज भी होता है, इसी का मतलब मिटा देना, समाप्त कर देना, वो और उसे उखाड़ के फेंक देना, इस तरह यूज करते हैं। उसके बाद है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दें। एकम्प्लिस का मतलब होता है जब कोई लोग या बच्चे में, याद कीजिए जब आपके हमारे घर में जब हम लोग छोटे छोटे थे तब उस समय क्या होते थे, कहीं पे अगर बड़े दीदी हो या मम्मी पैसे रख देती थे और पैसे को हम क्या कि हमारा भाई अगर छोटे वाले वो पैसे को उठा के रख देते थे। अब पैसे चुराओ या न चुराओ, लेकिन अगर उसको अगर डांट पड़ा तो साथ में तो हमको भी, अब हम लोगों को भी पड़ता था, यानी उसके साथ वो चोरी करे या न करे लेकिन उसका फल उस पर भी पड़ता है, उसे दंड उसको भी पड़ता है, उसको भी डोज पड़ता है। तो यानी सह अपराध क्या, यानी एक साथ मिलके कुछ करता है, तो उसी की तरह अगर कोई इंसान क्राइम करता है, एक साथ पकड़े जाता है, तो उसी को एकम्प्लिस कहा जाता है इंग्लिश में। जैसे आप देख सकते हैं कि अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, यानी कि होता है कि अगर क्राइम यानी गलती अपराध करने के लिए, कमिट का मतलब होता है अपराध करना, और अपराध करने के लिए दूसरे लोगों की मदद करना, उसी को एकम्प्लिस कहा जाता है, यानी सह अपराधी कहा जाता है। उसके बाद है आज एजेंडा। क्या है एजेंडा? एजेंडा का मतलब क्या होता है कि यानी एक ऐसी सूची बन जाता है जिसपे जब राज्यसभा या हाई कोर्ट में जब एमएलए या विधायक सब या संसद सब बैठते हैं तो वहां पे वो डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस किस पे करते हैं? तो मुद्दे पर करते हैं। तो मुद्दा का मतलब एजेंडा पे करते हैं, इश्यूज पे करते हैं। तो वैसी है कि अ लिस्ट ऑफ इश्यूज ऑन विच इज डिस्कस्ड, यानी जिस पे डिस्कस किया जाता है, लिस्ट ऑफ इश्यूज, मुद्दे की जो सूची होती है उसी को एजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेंडा कहते हैं। तो एजेंडा का मतलब समझ में आ गया? क्या आया? तो मुद्दा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मुद्दा भी कह सकते हैं। उसके बाद है कि एपियरी। क्या है? एपियरी। एपियरी का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। एपियरी का मधुमक्खी जानते हैं, मधुमक्खी बीज, बी होता जो है बी, और पैलेस वेयर बी आर केप्ट, बीज आर केप्ट, जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है उसी स्थान को एपियरी कहते हैं। कहीं कहीं पर एपियरी का मतलब मधुमक्खी पालन भी कहीं कहीं पर इसका सेंस मिल जाता है। उसके बाद है एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। जब आप कहीं अगर घूमने के लिए मार्केट में जाते होंगे तो वहां पे आप देखते होंगे कि रंग बिरंगी जो होते हैं कलरफुल फिशेस जो होती है ग्लास के टैंक में रखे जाते हैं। उस टैंक में रखे जो घर होते हैं उन्हीं घर को एक्वेरियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्वेरियम कहा जाता है। जैसे अ ग्लास टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट आर केप्ट, यानी जहां पे फिश को मतलब मछली को और पानी को, उनके प्लांटों को जिसमें रखा जाता है उसी को क्या कहते हैं? तो एक्वेरियम, यानी मछली घर कह सकते हैं ना, मछली घर। एक्वेरियम का मतलब समझ में है कि मछली घर होता है। उसके बाद है एथिज्म। एथिज्म का मतलब क्या होता है जानिए। एथिस्ट आप लोग भले भांति जानते हो कि एथिस्ट होता है जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, उसे एथिस्ट कहते हैं। जबकि और थीस्ट जो होते हैं जो भगवानों पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, उसे थीस्ट कहते हैं। तो उसी थीस्ट से एथिस्ट से और थीस्ट से एथिस से एथीज
एथिस्ट से एथिज्म बना है और थिस्ट से थीइज्म बना है। तो थीस्म एथिज्म का मतलब होता है कि जो जिसपे जो भगवान पे भरोसा करता है, आस्तिकता के रूप में इसको नास्तिकता के रूप में इसको हम जानते हैं। जैसे अ बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, जो व्यक्ति वो ऐसी विश्वास होती है जो बताते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अस्तिकता यानी एक नास्तिक होता है, एक आस्तिक होता है, तो उसी को आस्तिकता होता है, आस्तिकता है ना। और इसी से इसी का भैया एक बनता है थीइज्म। क्या बनता है? थीइज्म। थीइज्म का मतलब होता है आस्तिक, आस्तिकता है ना, आस्तिकता, आस्तिकता। आस्तिकता और आस्तिकता। उसके बाद है ऑटोक्रेसी। क्या है? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या है? ऑटो का मतलब होता है वन सेल्फ, यानी हम आवर सेल्फ जिसको बोलते हैं उसी को एन वन सेल्फ के रूप में इसका प्रयोग होता है ऑटो का। तो ऑटो का मतलब क्या होता है? जो खुद, यानी खुद हम एक ही व्यक्ति के द्वारा जिसको पता है खुद। तो क्रेसी का मतलब सत्ता चलाने से संबंधित। तो अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंट्री इन विच वन पर्सन होल्ड ऑल द पावर, यानी जो एक ऐसी देश है जिसके सरकार के जो सिस्टम है उन सिस्टम में एक ही लोग काम करते हैं। जैसे कहे तो शी जिनपिंग हो जाते हैं, यानी कम्युनिस्ट पार्टी में कभी बदलते नहीं है। तो उन्हीं को ऑटोक्रेसी मतलब एक तंत्र शासन प्रणाली। क्या होता है? एक तंत्र यानी एक ही दो लोगों द्वारा जो सत्ता चलाई जाती है उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। उसके बाद है एवियरी। एवियरी क्या होता है? जिस तरह आपने एपियरी पढ़ा उसी तरह एवियरी है। एपियरी मधुमक्खी पालन से संबंधित, जबकि एवियरी पक्षी पालन के स्थान को या पक्षी पालन को ही एवियरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एवियरी। और पैलेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां पक्षियों को रखा जाता है उसी को एवियरी यानी पंक्षीशाला होता है, पाठशाला पंक्षीशाला होता है। अब उसके बाद है कि बैलेट्स। आप अगर इंग्लिश ऑनर्स में रखे होंगे तो वहां बैलेट्स का मतलब एक पोएट्री में लैरिकल बैलेट है। एक जीबी शाह की एक पुस्तक नॉवेल है, उनमें उस पुस्तक का ही नाम है कि क्या बोलते हैं उसको, लैरिकल बैलेट होता है कि उसमें एक ऐसी गीत को दर्शाए जाते हैं जो एक किसी कहानी को डिनोट करता हो। उसी कहानी को दर्शाने के लिए, उस वर्ड को दर्शाने के लिए क्या आया है? तो बैलेट्स आया है, BALLADS। बैलेट्स का मतलब ही होता है कि ए सॉन्ग या पोयम दैट टेल्स और स्टोरी बताता है, उसी को क्या कहते हैं? वो एक तरह के शौक गीत होते हैं। क्या होते हैं? शौक गीत होते हैं। उसके बाद है बाइबिलियोग्राफी क्या होते हैं? जरा ध्यान दीजिए। बाइबिलियोग्राफी होते हैं और लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल, यानी किसी सूची या किताबों की लिस्ट होते अबाउट द पार्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी खास विषयों पर एक सूची बनाई जाती है, उसी सूची को ही बाइबिलियोग्राफी कहते हैं। यानी इसका हिंदी होता है ग्रंथ। क्या होता है? ग्रंथ सूची होती है। बाइबिलियोग्राफी का मतलब क्या होता है? ग्रंथ सूची होती है। उसके बाद है बिगॉट क्या होता है? जरा ध्यान दिए। बिगॉट का मतलब होता है कि अ पर्सन हु हैज वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ अबाउट रिलीजियस, वह व्यक्ति जिसको किसी धर्म के प्रति बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, बहुत ही उसको मतलब बहुत ही मानता है उस धर्म को, उन्हीं व्यक्ति को बिगॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
बिगॉट कहा जाता है, यानी कट्टरपंथी व्यक्ति जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कट्टरपंथी व्यक्ति। कट्टरपंथी जो होते हैं उन्हीं को ही बिगॉट कहा जाता है। और बिगॉट जब याद किए तो इससे एक वर्ड आता है फैनेटिक, है ना। फैनेटिक का मतलब ही होता है कट्टरपंथी होता है। उसके बाद है बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दें। BOHEMIAN, बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब होता है कि अ पर्सन हु लिव्स इन वेरी इनफॉर्मल वे विदाउट फॉलोइंग एक्सेप्टेड रूल, यानी वह व्यक्ति जो बहुत ही इनफॉर्मल तरह से, बहुत ही गंवार की तरह जीता हो और विदाउट कोई नियम कानून को मानते हुए वह कार्य करता है, यानी कोई भी परंपरा को नहीं मानता है, बिना एकदम कहते हैं इनफॉर्मल, एकदम अनपढ़ की तरह है, कुछ नियम को नहीं मानता है, उसी को बोहेमियन कहा जाता है। यानी इंग्लिश में अगर हिंदी में कहे तो रूढ़ि मुक्त व्यक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूढ़ि मुक्त कहा जाता है, यानी किसी परंपरा को नहीं मानता हो उसी को बोहेमियन कहा जाता है, रूढ़ि मुक्त कहा जाता है। उसके बाद है ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। A hard but easily broken, कहता है कि एकदम सख्त है लेकिन आसानी से टूट जाता है। तो यानी कह सकते हैं क्या, क्षण भंगुर है, यानी क्षण भंगुर है, आसानी से टूट जाता है। उसके बाद है कॉस्मोपॉलिटन, यानी उससे एक और ऊपर वर्ड है ना, चौफर। चौफर का मतलब क्या होता है, जब कोई इंसान कोई कार लेता है या कोई भी गाड़ी लेता है, वो प्राइवेट खुद के लिए लेता है और उसे कोई किसी ड्राइवर को हायर करता है, किसी ड्राइवर को वो रखता है गाड़ी को चलाने के लिए, उस ड्राइवर को चौफर कहा जाता है। यानी किसी प्राइवेट गाड़ी को किसी ड्राइवर को रखता है, उस ड्राइवर को चौफर कहा जाता है। तो अ पर्सन हुज जॉब, अ पर्सन जिसका जॉब होता है, इज टू बी ड्राइव अ प्राइवेट कार को चलाने के लिए जिसको जॉब होता है उस व्यक्ति को चौफर कहा जाता है। उसके बाद है अब कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। अ पर्सन हु हैज द एक्सपीरियंस ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो वैसा व्यक्ति जिसको पूरी दुनिया को भ्रमण किया हो और उस पूरी तमाम एरिया को, कंट्री के तमाम क्षेत्रों का उनके पास नॉलेज हो, ज्ञान हो, उसी व्यक्ति को कॉस्मोपॉलिटन यानी विश्व नागरिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व नागरिक कहा जाता है ना। उसके बाद है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। डेमोक्रेसी तो सिंपल सी बात जो हमारे देश में है, जहाँ पे जनता अपने उत्तराधिकारी को वोट डालकर चुनते हैं, उसी को ही डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी जैसे अ country in which all the people of the country can vote to elect their representative, यानी अपने उत्तराधिकारी को चुनने के लिए किसी देश के तमाम लोग वोट डालते हैं, तो उसी को क्या और वो सत्ता चलाने के लिए उसे चुन लेते हैं। तो कौन से शासन होता है, तो डेमोक्रेसी होता है। उसके बाद है डिक्टेटरशिप। क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय रूलर हु हैज कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री, यानी एक ऐसी व्यक्ति होती है जो बहुत ही क्रूर, खूंखार भी कर सकते हैं और बहुत ही मतलब शासन को बहुत ही क्या डोमिनेट करके चलाता हो, जनता देश पर पूरा अपना दबदबा बनाया रखता हो। जैसे उत्तर कोरिया की जो रहती है, जो वहाँ के राष्ट्रपति वो जो चलाते, उस तरह के शासन जो चलाते हैं, उस तरह के शासन को चलाने वाला को डिक्टेटरशिप कहा जाता है, यानी इसको हिंदी में तानाशाही कहा जाता है। और ये जो इसी तरह डेमोक्रेसी होता है, ऑटोक्रेसी होता है, थियोक्रेसी होता है, ओलिगार्की होता है, मोनार्की होता है, ये सब कहीं ना कहीं आपको सत्ता से ही संबंधित वर्ड है। तो इसी तरह तमाम
इसी तरह हम एक एक करके हर एक वीडियो को हम लाते जाएंगे। पूरे आपको 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देंगे जो आपको एग्जाम के पैटर्न से और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। और ये कोई भी ऐसा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है जो आपके एग्जाम में 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार नहीं पूछा गया हो। एकदम सब मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और यहीं से आपको एंटो करके, साइनो करके, ऑल्टर सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड करके तमाम आपसे यहीं से पूछे जाएंगे। यानी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े तो इसका मतलब ये ना समझे कि ये सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही पूछा जाएगा। ये आपको साइनो में, एंटो में, सिमिलर में, अपोजिट में और आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो पूछेगा ही पूछेगा। और स्पेलिंग जो एरर होता है उसमें भी आपको पूछेंगे। तो आपको आज यहीं पे, आज की वीडियो यहीं पे, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।